हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज के इस क्लास में क्लास 10th के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए यह क्लास है और यह 2024 एग्जाम के लिए है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आज की इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया जाएगा। देखिए, आज यह क्लास जो है एसएसटी सब्जेक्ट यानी सामाजिक विज्ञान, यह 80 नंबर के पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान से कितना नंबर के पूछा जाता है? 80 नंबर के। इसी सामाजिक विज्ञान में होता है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। आप लोगों को पता ही है राजनीतिक विज्ञान होता है, और उसके बाद में अर्थशास्त्र होता है। ये तमाम चार किताब को पढ़ने से हम लोग का एग्जाम में टोटल 80 नंबर मिलता है, और 20 नंबर आप लोग को पता ही है कि 20 नंबर प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। लेकिन अगर आप क्लास कंपटीशन लेवल के अगर छात्र एवं छात्राओं हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों के लिए यह टोटल आपका जीके जीएस जो होता है उसमें शामिल हो जाता है। यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को भी काफी लाभ मिलता होगा। चलिए, तो आज आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब देखिए, यह अर्थशास्त्र जो किताब है ना, बहुत ही मजेदार किताब है, और इसको पढ़ने से हम लोग का जो भी एग्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है वो आप लोग पक्का मार्क पूरा टोटल कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो यह अर्थ मतलब होता है बाबू, इसका ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक आपको पता है कि अर्थ क्या है? अर्थ, और दूसरा शास्त्र। ठीक है, अर्थ दूसरा शास्त्र। यह होता है न धन, और शास्त्र मतलब होता है विज्ञान। आपको पता है या अध्ययन। ठीक है, इसको अध्ययन भी कह सकते हैं। देखिए, हम लोग लॉजिकली बोल सकते हैं ना कि धन के बारे में अध्ययन करना और शास्त्र कहलाता है, ऐसे कह सकते हैं। धन के बारे में अध्ययन करना और शास्त्र कहलाता है। देखिए, अब हम लोग कह सकते हैं कि क्या अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तो उसमें टोटल हम देश विदेश के बारे में, हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो क्या अपने घर के अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं? तो जी, आप घर के भी अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। अपने समूह के बारे में, यानी आपके ग्राम के अर्थव्यवस्थाओं के बारे में आप लोग इसके रिलेटेड जान सकते हैं। तो चलिए, आज सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यह अर्थशास्त्र के जनक कौन है। इसका जनक कौन? आप लोग को पता ही होगा कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। क्या नाम है? एडम स्मिथ थे। कौन है? एडम स्मिथ। अब देखिए, आपसे तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि आखिर बताइए कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो आप लोग बता दीजिएगा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, यह अर्थशास्त्र की परिभाषा आप लोग जान गए, परिभाषा के बारे में आप लोग जान गए। देखिए, परिभाषा बोर्ड पे लिखने से जरूरी नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो केवल सुन लीजिएगा, तो आप लोग को परिभाषा याद हो जाएगा। फिर से हम बोल रहे हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब चलिए, दूसरा आता है, यहाँ पे एक और टॉपिक मिल गया, जिसका अभी हम लोग बोले अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बारे में। अब सुनिए, ये अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या? तो व्यवस्था हम जानेंगे, या अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के अर्थ क्या होता है। सुनिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अब देखिए,
अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के कार्य, क्या पढ़ेंगे, इसका कार्य। तो उसके बाद में इसका संरचना कैसा होता है, संरचना के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है। अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इतना हम लोग क्लियर करते हैं, तब तो उसके बाद आगे आएंगे। चलिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था के अर्थ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाली, आर्थिक क्रियाओं को व्यवस्थित करने वाली तंत्र अथवा ढांचा को अर्थव्यवस्था